पावनखिंड की लड़ाई का इतिहास क्या है? 300 मराठों ने 10,000 आदिल शाही फौज को हराया। पावनखिंड की लड़ाई एक नजर में 13 जुलाई 1660 दिन मंगलवार स्थान विशालगढ़ शहर के नजदीक पावनखिंड महाराष्ट्र। सन 1660 में मुगल आदिल शाह और सिद्दीकी इत्यादि ने शिवाजी को चारों तरफ से घेरने का प्रयत्न किया। यहां से 66 किलोमीटर दूर शिवाजी को विशालगढ़ रोगड़ा पहुंचना था। पन्हाला किला से निकलना शिवाजी के लिए अत्यंत कठिन हो गया। पावनखिंड की लड़ाई 13 जुलाई 1660 ईस्वी को मराठा सेनाओं और आदिल शाही फौजों के बीच हुई लड़ाई को कहा जाता है। यह युद्ध महाराष्ट्र के शहर विशालगढ़ से कुछ दूरी पर एक तंग रास्ते पर लड़ा गया था। इसमें मराठा सेना की कमान बाजी प्रभु देशपांडे के हाथ में और आदिल शाही फौज की कमान सिद्दी जौहर सिद्दी मसूद के हाथ में थी। इस युद्ध में बाजी प्रभु देशपांडे का मुख्य लक्ष्य था शिवाजी के सुरक्षित विशालगढ़ किले पहुंचने तक आदिल शाही सेना को रोके रखना और आदिल शाही सेना का लक्ष्य था किसी तरह से शिवाजी को पकड़ना। पावनखिंड के युद्ध से 7 महीने पहले 28 दिसंबर 1649 को हुए कोल्हापुर के युद्ध में जब शिवाजी ने आदिल शाही सेनाओं को हराकर उनके कई इलाकों पर अधिकार जमा लिया था, तो इससे बीजापुर का सुल्तान गुस्से में आ गया। उसने सिद्दी जौहर के नेतृत्व में 10,000 की विशाल सेना शिवाजी को काबू में करने के लिए भेजी। सिद्दी जौहर के साथ अफजल खान का बेटा फजल खान भी था। अफजल खान को शिवाजी ने मारा था, इसलिए फजल खान शिवाजी को अपना कट्टर दुश्मन मानता था। सिद्दी जौहर शिवाजी को पन्हाला के किले में घेरने में कामयाब हो जाता है। 2 मार्च 1660 उसने 15,000 सैनिकों के साथ किले को घेर रखा था, लेकिन किला इतना बड़ा था कि 15,000 सैनिक भी उसे कब्जे में नहीं ले सकते थे। लगभग 4 महीने यानी जुलाई 1660 तक आदिल शाही सेना पन्हाला के किले को घेरे हुए थी। इस समय में शिवाजी ने किले के अंदर से दुश्मन की सेना पर गोले दागने जारी रखे। भारी नुकसान की वजह से आदिल शाही सेना अपना डेरा किले से परे किसी स्थान पर ले जाने की सोचने लगी। बीजापुरी फौज शिवाजी के किले के अंदर से किए जा रहे हमलों से डर गई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि पन्हाला के किले से पहले पास ही के पवनगढ़ किले पर कब्जा किया जाए। पवनगढ़ का किला पन्हाला के किले से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर था। आदिल शाही सेना ने पन्हाला किले के घेरे में अपने सैनिक कम कर दिए। फिर उन्होंने पवनगढ़ के किले के पास एक पहाड़ी पर कब्जा करके पवनगढ़ किले पर गोलाबारी शुरू कर दी। शिवाजी को पता था कि अगर पवनगढ़ किला दुश्मनों के कब्जे में आ गया तो पन्हाला के किले को आसानी से कब्जे में लिया जा सकता था। इसीलिए शिवाजी 13 जुलाई 1660 की अंधेरी रात को पन्हाला किले से किसी तरह बाहर निकल गए और किले में केवल उतने सैनिक छोड़ गए जो किले पर कब्जा जमाए रख सकें। शिवाजी की योजना विशालगढ़ जाने की थी और विशालगढ़ जाने का रास्ता पवनगढ़ से होकर जाता था, जहां पर आदिल शाही सेना डेरे लगाए बैठी थी ताकि पवनगढ़ को कब्जे में लिया जा सके। शिवाजी अपने सैनिकों समेत आदिल शाही डेरे पर टूट पड़े, जिन्हें इस हमले की जरा सी भनक भी नहीं थी। इस हमले से पैदा हुई अफरा तफरी में शिवाजी अपने साथ 700 सैनिकों को लेकर विशालगढ़ की ओर निकल गए, जिसका पता दुश्मनों को बाद में लगा। विशालगढ़ वहां से 50-60 किलोमीटर दूर था। फजल खान के नेतृत्व में 10,000 आदिल शाही फौज शिवाजी का पीछा करने के लिए निकल पड़ी। वो रात पूनम की रात थी, इसलिए चांद की तेज रोशनी में न शिवाजी को रात के अंधेरे की दिक्कत हुई और न पीछा कर रही दुश्मन सेना को। जब सूरज चढ़ आया तो शिवाजी को पता चला कि विशालगढ़ सिर्फ 10-15 किलोमीटर दूर रह गया है और वो इस बात से भी अवगत थे कि आदिल शाही सेना उनका पीछा करते हुए पास आ पहुंची है। शिवाजी के मुकाबले दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा बड़ी थी और वो सभी थक भी चुके थे। शिवाजी के लिए खुशी की बात तो यह थी कि आगे तंग रास्ता था जहां पर छोटी सी सेना बड़ी सेना का मुकाबला कर सकती थी। शिवाजी के एक सरदार बाजी प्रभु देशपांडे उनके विशालगढ़ किले पहुंचने तक उस रास्ते में बीजापुरी सेना को रोकने के लिए अड़ गए। उन्होंने शिवाजी से कहा कि वो अपने किले पर सही सलामत पहुंचने पर 3 गोले दाग कर उन्हें संकेत दे दें। तो शुरू हुआ पावनखिंड का युद्ध। बाजी प्रभु देशपांडे के पास लगभग 300 घोड़सवार सैनिक थे 10,000 आदिल शाही फौज को रोकने के लिए।
आदिल शाही सेना ने 3 बार ताबड़तोड़ हमले किए जो मराठों द्वारा बेकार कर दिए गए। लगभग 5 घंटे तक घमासान युद्ध चलता रहा, जिसमें हजारों की आदिल शाही फौज 300 मराठों को नहीं फांद पाई। तभी विशालगढ़ किले से 3 गोले के फायर सुनाई दिए, जो कि शिवाजी के किले में सही सलामत पहुंचने के संकेत थे। उस समय बाजी प्रभु कई घावों के कारण जमीन पर पड़े हुए थे और उनके सैनिकों ने अपना काम जारी रखा हुआ था। शिवाजी के सही सलामत पहुंचने की खबर ने उन्हें अपने अंतिम समय में खुश कर दिया था। वीर बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी के लिए और हिंदू स्वराज के सपने के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। जीवित बचे मराठा सैनिक अपने सरदार के पार्थिव शरीर को लेकर किले की ओर निकल पड़े। आदिल शाही सेना ने विशालगढ़ के दुर्गम किले को घेरा डालने का इरादा छोड़ दिया और पन्हाला जाकर उसे अगले महीनों में अपने कब्जे में ले लिया। जब शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई को बाजी प्रभु की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जहां ये युद्ध हुआ था उस जगह को शिवाजी ने बाजा प्रभु देशपांडे के सम्मान में पावन खिंड अर्थात पवित्र रास्ता नाम दे दिया। तभी इस युद्ध को पावन खिंड के युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध उपरांत युद्ध खत्म होने के बाद शिवाजी की समस्याएं खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। औरंगजेब के मामा साइस्तां खान शिवाजी के राज पर भारी मुगल सेना के साथ टूट पड़ा था।